ये जो सातों पार्ट हैं, इनको हम एक साथ एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक कह सकते हैं। अब इन्हीं अलग अलग पार्ट को हम एक एक करके डिस्कस करें। तो चलिए देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हम अब पहले स्टेप की बात करने जा रहे हैं, वो है माउथ या बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है, ये देखिए पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है जी। ये जो मुंह का गड्ढा है आपका, यही बक्कल कैविटी कहलाती है और मुंह कहलाता है। इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है लिप्स, दूसरा होता है टीथ, अलग अलग तरह के दांत होते हैं, और तीसरा है आपका टंग, जो जीभ कहलाती है हिंदी में। ठीक है। लिप्स जो होंठ कहलाता है, इसका काम क्या होता है, ये एयर को कंट्रोल करता है और आवाज को सही से निकालता है। ठीक है। होंठ से हवा को हम कंट्रोल करते हैं और आवाज अच्छी निकलती है। और टंग क्या करता है, टंग हमारे खाने को मिक्स करता है, मिक्सिंग का काम है इसका पहला। दूसरा है खाने को ये अंदर की तरफ ढकेलता है। ठीक है। फूड को ये अंदर की तरफ पुश करता है इनसाइड। ठीक। ये इसका मेजर काम है। और ये फिर खाने में सलाइवा को भी मिलाता है। ठीक है। वो मिक्सिंग मैंने बता दिया, यहाँ पे सलाइवा में स्पेशली आपको लिख के भी दे दे रहा हूं। फिर टीथ के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। टीथ फ्रेंड्स कितने टाइप की होती है, तो टीथ अगर आप बात करिए तो टीथ चार टाइप की होती हैं, 4 टाइप्स की टीथ होती हैं। ठीक है। चार टाइप में पहला है इंसिजर। इंसिजर्स जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, ये कुछ काटने का काम करेगा, सीजर की तरह काम करेगा, कैंची की तरह। तो ये ऊपर से फ्लैट होती हैं और ये धारीदार होती हैं, इसीलिए ये आसानी से काट सकती हैं। दूसरा होता है कैनाइन्स। कैनाइन का काम होता है फाड़ना, टीयर करना। ये पॉइंटेड होती है ऊपर में, इसीलिए ये काम ये अच्छे से कर पाती हैं, फाड़ने वाली। फिर तीसरा है फ्रेंड, वो है प्रीमोलार। प्रीमोलार का काम होता है च्यू करना, चबाना और थोड़ा बहुत ग्राइंड करना। ठीक है। मेन काम है इसका च्यू करना। च्यू करने के लिए उसका फ्लैट होना बहुत जरूरी है। तो ये जो होते हैं, ये ऊपर से फ्लैट होते हैं। ठीक। और मोलार का काम होता है ग्राइंडिंग, अच्छे से उसको छोटा कर देना खाने को। तो इसमें ग्रूव्स होते हैं ऊपर में, तो ये ग्राइंड कर पाता है। ठीक है। और हम दांतों को काउंट करने के लिए भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हम कैसे आखिर काउंट करें, काफी ज्यादा टीथ होते हैं, तो जो फॉर्मूला होता है ये होता है कुछ इस तरीके का। देखिए 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। ये अपर जॉ का है। ठीक है। ये लोअर जॉ। यहाँ पे पहला जो है ये इंसिजर्स है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सी कैनाइन, पी हो गया प्रीमोलार, एम हो गया मोलार। और इसको हम ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये एडल्ट का टीथ बता देता है 32। और अब अगर हम चाइल्ड को कैलकुलेट करें, चाइल्ड के दांत को, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो प्री मोलार है यहाँ पे जो 2 था वो 0 हो जाता है, और मोलार जो 3 था वो 2 हो जाता है। ऐसे फिर आप ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये फिर से अब जो 32 आ रहा था, ये अब आ जाएगा 20 टी। ठीक है। पूरे लाइफ टाइम में अगर हम अपने दांत की बात करें, तो ये 2 टाइप के होते हैं। 6 साल तक
जो दांत होते हैं इनको हम कहते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ। जो मिल्क टीथ है ये 6 साल तक हो जाते हैं कंप्लीटली, और उसके बाद ये टूटना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ पूरी तरीके से 21 साल तक आ जाते हैं। ये वैरी भी करता है कई लोगों में, ये उम्र जो है कुछ में बाद में भी आता है, कुछ में जल्दी भी आ जाता है। परमानेंट टीथ का जो लास्ट टीथ होता है ये कहलाता है विजडम टीथ। आप लोग लिखिएगा कि किन किन में विजडम टीथ आया है, ठीक है, कमेंट करके बताइए। और जो डाइजेशन का पार्ट है फ्रेंड्स, ये फूड है। फूड को जैसे ही आप लेते हैं वैसे ही सलाइवा आ जाता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है, और ये जैसे ही सलाइवा इसमें आता है तो सलाइवा के कारण आपका खाना सॉफ्ट हो जाता है और आप अच्छे से दांतों के मदद से उसको खा सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स फूड आसानी से सिंप्लीफाई हो सकता है। इस तरीके से हमारा माउथ का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आने वाले स्लाइड में हम सलाइवा और टंग के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं